नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ नागपुर से विनोबा भावे आश्रम पवनार वर्धा तक की रोमांचक साइकिल यात्रा की कहानी शेयर करेंगे। सफ़र में सभी 11 सदस्य थे जो प्रकृति और निसर्ग का आनंद लेने और अपनी सहनशक्ति का परीक्षण करने के साथ साथ एक टीम के साथ सफ़र पर निकले थे। इस यात्रा का आयोजन टाइगर ग्रुप ऑफ एडवेंचर नागपुर द्वारा किया गया था और हम सभी श्री रविंद्र जी तरारी के मार्गदर्शन में चल रहे थे। हम सभी नागपुर के अलग अलग स्थान से तोगड़जी चौक में एकत्रित हुए और दिनांक 22 जून 2024 को शाम 6 बजे एक रोमांचक साइकिल यात्रा की शुरुआत हुई। हमारी पूरी टीम यानी टाइगर ग्रुप ऑफ एडवेंचर आगे बढ़ चली। हम शहर को पीछे छोड़ हाईवे की तरफ बढ़ चले। सफ़र की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई। जल्दी ही अंधेरा हो गया, इसलिए हम सभी पूरी तैयारी और सेफ्टी के से घर से निकले थे। रिफ्लेक्टिव वेस्ट, हेलमेट और आगे पीछे के लाइट्स के सहारे सुरक्षित यात्रा और साइकिल चला पा रहे थे। रास्ते में हम सभी रिफ्रेशमेंट के लिए खड़गी में रुके। वहाँ पर पुराना हनुमान मंदिर है और सफ़र में निकले बहुत से लोग और यात्री यहाँ जरूर रुकते हैं। शायद रात्रि के 11 बजे हम सभी सदस्य वर्धा पहुँचे। वहाँ पर श्री प्रसाद जी ने हमारा स्वागत किया। प्रसाद जी के होटल में ही हमारे खाने की व्यवस्था की गई थी। खाना खाने के पहले हम सभी ने प्रार्थना की और भगवान को आज के खाने और आज के स्वादिष्ट खाने के लिए धन्यवाद कहा। सभी व्यंजन बहुत स्वादिष्ट थे। हम सभी ने पेट भर कर खाना खाया। खाना तो हो गया, अभी समय था आराम का। तो प्रसाद जी ने हमें पास में ही एक आश्रम में यानी निवेदिता निलय आश्रम में ले गए। आश्रम पहुंचकर हम सभी ने आराम किया। तब शायद रात्रि के 12 बज रहे थे। ये यात्रा आसान नहीं थी। हमें थकान और गर्मी का सामना भी करना पड़ा। रास्ते में एक सदस्य की साइकिल भी पंचर हो गई थी, जिसे संदीप वैद्य जी ने तुरंत ही दुरुस्त कर दी। लेकिन हमने हार नहीं मानी और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। आश्रम बहुत ही क्लीन, स्वच्छ और सुंदर था। सफ़र लंबा होने के कारण शायद हमें नींद भी जल्दी लग गई और हम सुबह जल्दी 4 बजे उठ भी गए और वापसी की यात्रा की तैयारी करने लगे। फ्रेश होने के बाद हम आश्रम से शायद 5 बजे निकल गए। ये वापसी का सफ़र है। रास्ते में विनोबा भावे आश्रम रुके। यह महात्मा गांधी के अनुयायी और प्रसिद्ध भूदान यज्ञ आंदोलन के संस्थापक विनोबा भावे का निवास स्थान था। हम सभी ने आश्रम घूमा, विनोबा भावे जी के जीवन और कार्यों के बारे में जाना, वहाँ विराजित प्राचीन मूर्तियाँ देखी और सच में नागपुर के करीब एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल पवनार नदी के किनारे हमारे लिए उपलब्ध है। हम उसका आनंद ले सकते हैं और बहुत अच्छी जानकारी लेके हम फिर से नागपुर के तरफ निकल पड़े। शायद उस समय 7:30 बज रहे थे और हमने विनोबा भावे आश्रम छोड़ा। हम सभी फिर से नागपुर की तरफ सफ़र शुरू किया। रास्ते में नाश्ते के लिए हम खड़गी में फिर से रुके। वहाँ स्वादिष्ट नाश्ता किया। साइकिल चलानी है तो एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हम सभी शायद 10 बजे के आसपास नागपुर पहुँचे। हम थके हुए थे लेकिन खुश थे, हैप्पी थे। हमने एक अद्भुत यात्रा का अनुभव किया और प्रकृति की सुंदरता और साइकिल चलाने की खुशी का आनंद लिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी साइकिल से नागपुर से वर्धा तक की 150 किलोमीटर की यात्रा। यदि आप भी रोमांच पसंद करते हैं और प्रकृति के करीब जाना चाहते हैं तो यह यात्रा आपके लिए भी है। तो इसी प्रकार की साइकिल यात्राओं का आनंद लेने के लिए बने रहे हमारे साथ। हेल्थ इज़ वेल्थ।